नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हमारे शरीर का ईंधन है ऑक्सीजन। अगर ये सांसें नहीं चले तो हमारी शरीर की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। मैं बचपन से सुनता था कि लोग कहते थे कि हमारी सांसें गिनी चुनी हैं, तो मैं समझ नहीं पाता था कि गिनी चुनी सांसों का क्या अर्थ। तो माँ समझाती थी कि सब व्यक्ति जो आया है उसकी सांस तय है, कितनी सांसें उसके जीवन में है। जिस दिन ये काउंटिंग पूरी हो जाती है व्यक्ति को जाना पड़ता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो समझ में आया कि इसके पीछे का निहितार्थ क्या है। यानी हम एक मिनट में औसत 16 से 20 सांसें लेते हैं। करीब करीब माना जाए, मिडिल में माना जाए तो 16 सांसें लेते हैं एवरेज। लेकिन अगर हम इस सांस की गति को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, यानी 16 की जगह हम 18 सांस लें, 25 सांस लें, तो इसका मतलब हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसके गति को अगर हम कम कर दें, यानी 16 की जगह हम अगर 2-4 सांसों में काम चला रहे हैं 1 मिनट में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो काउंटिंग है हमारा वो थोड़ा बेहतर हो पाएगा। और इसी लिहाज से प्राणायाम की खोज हुई कि प्राण को हम आयाम दें, यानी हमारी सांस लेने की क्षमता, छोड़ने की क्षमता इतनी लंबी हो कि 1 मिनट में 16 नहीं, हम 1-2 बार ही सांस लें तो कम से कम इतने 14 सांसों की बचत हो जाएगी 1 मिनट। यानी हम 1 घंटे में करीब करीब 960 सांस अगर ले रहे हैं, और एवरेज व्यक्ति अगर एक दिन में 20 से 22 हजार सांस ले रहा है, तो आप कई सारे सांसों की बचत कर सकते हैं। और इसी बचत का नाम है प्राणायाम। यानी सेंस क्या है कि हम सांसों को लंबा कैसे करें और देर तक कैसे छोड़ें। ये प्रक्रिया प्राणायाम का हिस्सा है जो हमारे आयुष को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी सदाबहार जवानी को तय कर सकता है। होता क्या है कि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो आपके ग्लूकोज की खपत प्रॉपर तरीके से हो पाती है। यानी बिना ऑक्सीजन के शरीर ग्लूकोज को प्रॉपर तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। यानी अगर ऑक्सीजन ठीक से ना पहुंचे तो आपको डायबिटीज का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब वाइस वर्सा, अगर ऑक्सीजन हम ठीक से पहुंचा दें तो डायबिटीज मैनेज भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है जब आप ऑक्सीजन पाते हैं। आपका एक एक सेल अपने आप को मरम्मत कर पाता है जब आप ऑक्सीजन देते हैं। आपकी थकावट दूर हो सकती है, ताजगी आती है जब आप ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप यौगिक ब्रीदिंग इसलिए कहा गया है। हम समझेंगे कैसे लंबी सांस और कैसे जल्दी जल्दी सांसें आपको मारती है। जैसे आप डर के माहौल में आपकी सांसें कैसी उखड़ती, सांस जल्दी तेजी चलती है। आप जब भयग्रसित हो, चिंताग्रस्त हो, आपको किसी तरह का डिजीज हो, हार्ट का डिजीज हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, आपकी सांसें तेज चलती है। यानी शरीर में जो गड़बड़ी होगी आपकी सांसें तेज चलेगी। तो वाइस वर्सा, अगर आपने सांसों को तेज किया तो आपके शरीर में वो गड़बड़ी पैदा होगी। इसलिए हमारे ग्रंथ ने लंबी गहरी सांस की प्राणायाम प्रणाली को विकसित किया, हमारे ऋषियों ने। लेकिन उसकी जगह पर हम क्रियाओं में फंसे हुए हैं, जैसे कपालभाति क्रिया, जिसको ग्रंथ ने प्राणायाम नहीं कहा, लेकिन किसी ने प्राणायाम करके इसको सेल किया, उसका नुकसान पहुंचा। जल्दी सांस से क्या समस्या हो सकती है वो मैंने बताया। आपके तन मन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसीलिए हम 1 मिनट में 2 सांसें, 4 सांसें कैसे लें, इसी पर फोकस है। उसके लिए आपको लंग्स की संरचना समझनी होगी। तो पूर्ण जो मसल्स है वो है डायफ्राम। अगर आपने डायफ्राम को अच्छे खासा मजबूती दे दी तो आपकी सांस लेने की क्षमता लंबी गहरी हो जाएगी और छोड़ने की भी उतनी होगी। तो इसके लिए जरूरी है वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास करना। तो पहले समझेंगे कि मैं कैसे एक नॉर्मल तरीके से वशिष्ठ करता हूं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 मिनट में महज 2 सांस लिया, 16 नहीं। यानी हर मिनट में 14 सांस की बचत, यानी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन का राज है इन सांसों में। तो इसको
तत्काल समझेंगे। लेट जाएंगे आप, क्योंकि डायफ्राम मजबूत नहीं करेंगे तो कोई भी प्राणायाम करे लाभ नहीं होने वाला है। तो दोनों पाँव को बेंड करेंगे ताकि पेट की मांसपेशियां ढीली पड़ जाए। मैं थोड़ा दिखाने के लिए पेट को थोड़ा सा ओपन करता हूं, हालांकि आपको समझने में सुविधा हो। सांस छोड़ दिया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया। पहली विधि क्या है, देखिए, सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ेंगे, भ्रामरी। तो करीब करीब 20 सेकेंड मैंने सांस लिया और उतने ही समय में 16 सेकेंड 15 सेकेंड में छोड़ा। अब इसको और लंबा कैसे करें, उसके लिए तरीका क्या है कि पहले आपको यही अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं, अभ्यास से बेहतर हो। फिर उसके बाद पेट भरेंगे और उसी सांस को बिना रोके छाती तक ले जाएंगे कंटिन्यूटी में। तब ये एक सांस 40 सेकेंड की, 45 सेकेंड की। देखिएगा, समझिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन स्वास्थ्य के लिए। हड़बड़ी में भागिए मत। देखिए, सांस छोड़ दिया, तो ये मैंने एक सांस लिया। अब इसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। जब हम पेट से सांस छोड़ते जाते हैं, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी मैं क्यों करा रहा हूँ, उसकी वजह है। मैंने दिखाया कि कैसे मैं एक सांस को अभी मैं बोलते हुए कर रहा था। जब आप शांत होते जाएंगे, आसन थोड़े अभ्यास कर लेंगे, तो आपकी सांस की लंबाई और बढ़ जाएगी। यानी मुश्किल से आप 1 मिनट में एक सांस लेंगे और एक छोड़ेंगे, तो हर मिनट में आपने कितनी सांसों की बचत की। और दैनिक जीवन में आप जब जब कॉन्शस रहें तो ऐसे ब्रीदिंग कर सकते हैं। बैठे हुए हैं ऑफिस में, थोड़ा सा ध्यान सांसों पे भी लगा दिया, थोड़ी लंबी गहराई कर दिए। यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस जाने में 1-1.5 घंटा बसों में यात्रा करते हैं, कैब में जाते हैं, कार में जाते हैं, बैठ के सांसें ले रहे हैं। सांस ऐसी है कि तन मन एकदम से चकाचक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को समझना है। और ऐसी तमाम चीज़ें उनसे बचे जहाँ सांसें आपकी उखड़ती हैं। तो आपको कोई भी कपालभाति भस्त्रिका बता रहा है कि बहुत करो, 30 मिनट करो, 1 घंटा करो, उनको योग की प्राथमिक समझ नहीं है, तभी वो कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम बीमार ही रहें ताकि दवाइयाँ बिकती रहें। आप देखते हैं ना कि कई लोग होते हैं ट्रीटमेंट ही नहीं देना चाहते हैं, हॉस्पिटल और दूसरे कई तरह के लोग होते हैं, दिन बढ़ाते रहते हैं। तुरंत ठीक हो जाए तो मामला फिर खराब है। तो वो चीज़ से बचना है हमको, सांस को साधना। ये सबसे बड़ी दवा है जो प्रकृति ने हमें दी है। और इसको हम कैसे आयाम यानी विस्तार, लेकिन हम कपालभाति में क्या करते हैं, अमूमन 1 से 16 बार 1 मिनट में 16 सांस हम एवरेज लेते हैं ये। लेकिन अगर मैं कपालभाति करूं तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, सिखाया जा रहा है, बड़े दावे के साथ बोला जा रहा है 1 मिनट में 200 सांस लेंगे जल्दी जल्दी। और इसको ही उपलब्धि बताया जा रहा है। यानी ये उल्टी ही सीख हो गई। जो गड़बड़ चीज है उसको उपलब्धि बना करके बेचा जाता है और उसको इतना ज्यादा फैलाया जाता है, बोला जाता है कि आप भी झांसे में आ जाते हैं। नहीं, इन झांसों में नहीं आना है, सांसों में आना है। तो झांसों से दूर, सांसों से अपनी
दोस्ती बढ़ा लीजिए, उसके प्रति सजगता साक्षीपन जागृत कर लीजिए, और ये सांस आपको संवार लेगा, कल्याण कर देगा, सेहतमंद कर देगा, स्वस्थ कर देगा। स्व में जो स्थित है, इन सांसों में जो स्थित है वो स्वस्थ है। इसलिए हम आसन करते हैं तो सांस उखड़ती नहीं उसमें। कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्यम, कोई आसन कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि प्रयत्न करने में सांस उखड़ जाएगी। फिर वही सांस, गिनती के सांस लेके आए हो, उछलने कूदने में हाँपते हाँपते खत्म कर देना है क्या? सांस को बचाना है, उसको लंबी गहरी करना। यही सीख है हमारे ऋषि मुनियों की। इसलिए उन्होंने कोई शास्त्र नहीं बताया जिसमें वो दौड़ना सिखा रहे हैं, जिसमें वो कूदना सिखा रहे हैं, जिसमें वो उछलना सिखा रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति से आई है, पाश्चात्य एक्सरसाइज सिस्टम है, जहां कैलोरी को बर्न करने के नाम पे आपको कुदाया जाता है, हपाया जाता है, दौड़ाया जाता है। ये भारतीय चिंतन नहीं है जिसने इस आंतरिक शक्ति को समझा है, जीवन के महत्व को जाना है। रिसर्च भारत का आंतरिक जगत में है, पश्चिम जगत का रिसर्च बाहर जगत में है। इसलिए उन्होंने साइंस डेवलप किया, हमने संन्यास डेवलप किया, हमने साधना डेवलप की। यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, इस मंत्र को गुरु नानक की वाणी को ख्याल में रख करके नियमित तल पर लंबी गहरी सांस की श्रृंखला को आप जीवन में प्रवेश दें। फास्ट सांस, बस नाक की सफाई है। जैसे आप घर में टॉयलेट में नाक जोर से सांस झाड़ें तो आपको पता चलेगा कि सांस बाहर आ रही है और पेट अंदर जा रहा है। बस वही चीज आप कपालभाति में करते हैं, नाक की सफाई। तो नाक की सफाई से प्राण का आयाम विस्तार नहीं होने वाला है। इतना बर ही जरूरी है। नाक लगे जाम है, कपालभाति भस्त्रिका 1 मिनट 1.5 मिनट कर लिए, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा देर तो इसको साधना है। वशिष्ठ को साधना है, परशुराम को साधना है, वाल्मीकि को साधना है, नाड़ी शोधन को साधना है, उज्जयी को अपना ब्रह्मास्त्र बनाना है। तो आज इतना ही। स्लो डीप गहरी सांस लंबी बनाए रखिए। आपकी लंबी उम्र और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। हरिओम।